नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन थोड़ा सा अलग सेशन है। जैसे कि आपने अभी तक देखा, बहुत सारे सेशन मैंने आपके लिए जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के आपको मिले। वो ऐसे टॉपिक पे थे जो आप जानते हैं। आज का जो सेशन है वो ऐसे टॉपिक पे है जो आप टॉपिक नहीं लेते। नंबर का स्क्वायर करना कोई टॉपिक नहीं है, नंबर का क्यूब करना कोई टॉपिक नहीं है। स्क्वायर और क्यूब पर क्वेश्चन पूछे गए और वो भी अलग तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से। यानी आपने सोचा भी नहीं होगा। देखिए हम क्या सीखते हैं, हम ये सीखते हैं स्क्वायर ऐसे निकाला जाता है, क्यूब ऐसे निकाला जाता है, और ये भी नहीं सोचते कि उस पर क्वेश्चन भी आएगा। परंतु क्वेश्चन आया और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आए। एसएससी ने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछे स्क्वायर और क्यूब पे, नए तरीके के। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है क्यूब वाला, तीसरा क्वेश्चन ये है क्यूब वाला, चौथा क्वेश्चन ये है स्क्वायर वाला। और चारों क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये मेरे सामने पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक नंबर है स्क्वायर ऑफ 167, 167 का वर्ग है। पहली बात तो वो इसका स्क्वायर है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, इस तरीके से स्क्वायर निकाला जाता है किसी भी संख्या ए बी का। ठीक है, तो ना तो उसने केवल स्क्वायर पूछा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन घुमा दिया। अब इसका मैं स्क्वायर निकालता हूं। 7 का स्क्वायर होता है 49 यानी 9। ये वाली टर्म आ गई, फिर ये वाली आएगी, फिर ये 9 यहां आ गया तो 4 ऊपर जाएगा 2ab के ऊपर। तो 2 इंटू 16 यानी 32, 32 इंटू 7 224, और 4 228, 228 का 8 आ गया, 22 मैंने ऊपर चढ़ा दिया फिर से। अब ए स्क्वायर की बारी है। 16 का स्क्वायर हो गया 256, 256 और 22 हो जाएगा 278, तो 278 आ गया। तो पहले तो उसने ये स्क्वायर भी आपसे निकलवाया बड़ी संख्या का। उसके बाद उसने क्या बोला, जब इसकी अंकों को घटते क्रम में लगाएं, अवरोही क्रम में, यानी 9 8 8 7 2। ठीक है, अब जो नया नंबर है वो किससे भाग होगा। देखिए मैं किससे शुरू करूंगा, मैं सी ऑप्शन से शुरू करूंगा। 5 से तो नहीं होगा, ये मुझे पता लग गया। फिर मैं 11 से शुरू करूंगा। 9 और 8 17, 2 19, 8 7 15, 11 से भी भाग नहीं होगा। अब बचे हैं मेरे सामने दो ऑप्शन, एक 13 और एक 17। आप दोनों में से किसी से भी एक से चेक कर सकते हैं। ठीक है, 13 से अगर मैं चेक करता हूं, 13 का डिविजिबिलिटी क्या होती है, इसमें से ये घटा दो। 872 में से मैं 98 घटाऊंगा, यानी 800 में से 26 यानी 774। क्या 774 है ना, यही आएगा बिल्कुल। तो क्या 774 13 से भाग होता है? 13 पंजे 65, बचा 12 नहीं होता है। तो ये 13 से तो भाग नहीं हो रहा है, बचा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। उसने स्क्वायर भी पूछ लिया, एक एक की डिविजिबिलिटी भी पूछ ली, 11 की, 13 की, 17 की, सारी डिविजिबिलिटी भी इसके अंदर लगवा दी। तो स्क्वायर का इस तरीके का क्वेश्चन हमने उम्मीद नहीं की थी एग्जाम में मिल जाएगा, पर आने वाले एग्जाम में भी आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्यूब पर है, 999 का क्यूब। अब क्यूब का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है वैसे, पर क्यूब का फॉर्मूला अगर आप देखें, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। ये क्यूब का फॉर्मूला होता है अगर आप ए बी का क्यूब निकालना चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे आप स्क्वायर निकालते हैं, एक संख्या को एक मानकर दूसरी को बी मानकर। यानी 999 है तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकता कि भाई 999 में 99 और 9 लेके मैं इसे सॉल्व करूं, ये मेरी रेंज से बाहर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अगर मैं बिल्कुल बेसिक पे जाऊं, 999 का क्यूब का मतलब क्या है। देखिए यहां पर मैं दो चीजें देख सकता हूं। दो चीजें क्या, पहली, अगर मैं ऑप्शन से चेक कर लूं कि जो आंसर आएगा वो 9 से भाग होगा, पहली चीज ये हो सकती है, क्योंकि 9 9 9 आ रहा है। 9 9 9 9 तो भूल गया, 7 और 5 12, ए तो नहीं हो सकता। 9 9 9 9, 7 4 11, बी सी भी नहीं हो सकता। 9 9 भूल जाओ, 7 3 10, ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया।
ये 5 सेकंड में आ जाएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। परंतु अगर मैं बेसिक से जाता हूं, ये वाला मैं भूल गया, ये मैं यहां नहीं लगा सकता। एक और तरीका हमारे पास है, हम क्या कर सकते हैं, अगर हम a माइनस बी का होल क्यूब कर दें, 1000 माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो एक तो a क्यूब आने वाला है, यानी 1 के आगे 9 बार 0, ठीक है, 9 बार 0 आएगी, माइनस बी क्यूब आएगा -1, माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी यानी इसका स्क्वायर करेंगे 6 बार 0 आएगा और साथ में 3 आएगा, 6 बार 0 और साथ में 3 माइनस साइन के साथ, माइनस 3a स्क्वायर बी है प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3000 आएगा, ठीक है। अब मेरा आंसर किससे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। मेरा आंसर, अगर मैं आपसे बोलूं, आपको केवल क्या करना है, ये देखो इन सब ऑप्शन की आखिरी 4 संख्या अलग अलग हैं, बस केवल इन 4 संख्या से आपका आंसर आ जाएगा। पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा है, पूरा करना चाहे आपकी मर्जी है। तो आखिरी 4 संख्या मेरे को कहां से मिलेंगी, आखिरी 4 संख्या इसी से मिलेंगी बस। 3000 और ये तो 0 0 है तो 3000 हो गया, 3000 में से 1 जाएगा, 3000 में से 1 जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है, हाँ 3000 में से 1 जाएगा तो 299 आ जाएगा। 299 कहां पर है, 299 है यहां पर डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो पहला पार्ट ऑप्शन से, दूसरा पार्ट हमने इस तरीके से कर लिया। पूरा लगाना चाहे तो पूरा भी आप लगा सकते हैं, कैलकुलेट करना चाहे तो, पर जरूरत नहीं है जब यहाँ पर ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं। तो ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अभी ग्रुप डी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक नंबर क्यूब है 53 का। अब देखिए यहां पर वो कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा आपका, ठीक है, जो a क्यूब b क्यूब हम कर रहे थे। तो पहले तो मैं इसका क्यूब निकालता हूं, 3 का क्यूब हो गया 27 यानी 7, बचा 2 ऊपर, फिर क्या होता है 3ab स्क्वायर, 3 एकम 3 पंजे 15, 15 नीम 135 और 2 137, 13 ऊपर आएगा। फिर आएगा 3a स्क्वायर बी, 3 25 तिया 75 तिया 225 और 13 238, फिर आएगा 23 ऊपर। अब 5 का क्यूब हो गया 125, 125 और 125 और 23 148, 148877। अब वो बोलता है यदि 57 का 7 गुना 350 और 7 सत्ते 49, 399, ठीक है, 399 अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो मेरे को ये बताना है अब जो नंबर आएगा वो किससे भाग हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। वन 48478। अगर मेरे को चेक करना है तो मैं सबसे पहले 12 से चेक करने वाला हूं, यानी 3 से। क्या ये 3 से भाग हो रहा है, ये 3 से भाग नहीं हो रहा, ए तो कट गया। अब आगे मेरे पास जो 3 ऑप्शन है उसके हिसाब से मुझे चेक करना है, तो मैं 11 से चेक करने वाला हूं। क्या ये 11 से भाग हो रहा है, 8 और 1 9 7 16, 8 4 12 4 16, बिल्कुल हो रहा है। तो 11 से भाग हो रहा है तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। एसएससी सिलेक्शन फेज के अंदर अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है, ये क्यूब पर है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 87 स्क्वायर और 88 स्क्वायर के बीच आने वाली कितनी संख्याएं वर्ग नहीं है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया है, ठीक है, और मुझे लगता है आने वाले एग्जाम में भी आपको सेम मिल सकता है। अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से बात समझना, मैंने आपसे बोला 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच कितनी संख्या ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप कहोगे सारी संख्या ऐसी हैं, क्योंकि आगे वाली संख्या क्या होगी, 1.2 का स्क्वायर 1.3 1.4, इसका स्क्वायर बन सकता है, पर इंटीजर का स्क्वायर थोड़ी बन सकता है। तो यानी 1 स्क्वायर से 2 स्क्वायर तक जितनी भी संख्या होंगी, यानी 1 से लेके 4 तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच निकालनी है, ठीक है, ध्यान से देखना बिल्कुल बात।
तो जब इनके बीच में निकालनी है तो ये वाली संख्या नहीं आएगी, ये वाली संख्या नहीं आएगी। तो मैं बोलूंगा 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और 3 में से भी 4 में से 1 गया तो 3 बचा, पर 3 में तो ये वाला काउंट हो गया, तो उसमें से 1 और घटाऊंगा, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक हल्का सा एग्जांपल दिया। अब एक बात और समझिएगा, मैं n लेके एग्जांपल लेता हूं। एक नंबर n स्क्वायर है, दूसरा n+1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान से देखना, पहली टर्म है n स्क्वायर, ऐसे करते करते आगे तक गए, n स्क्वायर +1 + 2n। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम आगे गए। मुझे पता है इसमें से ये घटाने पर क्या मिलेगा, इसमें से ये घटाने पर यहां तक की संख्या हट जाएंगी, पर ये अभी भी मिलेगा, यानी n स्क्वायर +1 + 2n - n स्क्वायर। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहां तक की सारी संख्या हट गई। ठीक है, ये वाली बची, पर इसमें ये वाली भी आ गई, लास्ट वाली, तो उसे भी आपको घटाना पड़ेगा। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर घटा, 1 से 1 घटा, 2n मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 2n का मतलब हो गया, n क्या ली थी, छोटी संख्या, 2 × 87, तो 174 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसको ना मैं एक तरीके से और समझाऊंगा, एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। 87 का स्क्वायर है और 88 का स्क्वायर है, मेरे को इनके बीच वाली संख्या चाहिए ये, तो मेरे को 88 के स्क्वायर में से 87 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तो सारी संख्या आ जाएंगी। परंतु वो संख्या कौन सी होंगी, वो यहां से लेकर यहां तक की होंगी जिसमें 88 स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर मैं ये सॉल्व करता हूं तो 88 - 87, 88 + 87, तो ये आ गया 175 × 1। ये इतनी संख्या हो गई। इस क्वेश्चन में 175 भी मिलेगा ऑप्शन में, यहां पर नहीं था, परंतु इसके अंदर ये वाली टर्म भी तो काउंट हो गई, इसलिए मैं ये भी घटाऊंगा, तो 174 आ गया। तो बेटर ये कि अगर लगातार संख्या है तो आप ये ध्यान रखिए, 2 × n यानी छोटी टर्म, ठीक है, जब 1 का अंतर हो। ठीक है, जब 1 का अंतर हो, यानी लगातार टर्म हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास, स्क्वायर और क्यूब पर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाइए। दिल से लाइक करिएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, क्योंकि ये ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, पर एग्जाम में उठकर आ जाते हैं चुटपुट एकदम। ठीक है, कोई टॉपिक नहीं है इनका, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, पर एकदम पेपर में रखे हुए आ जाते हैं। तो दिल से लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, और मेरे को बताइए अगर आपको लगता है कि सर इस वाले टॉपिक पे भी क्लास बननी चाहिए, मैं डेफिनेट बनाऊंगा। जय हिंद।